अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद अदन। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कैसे मार्केट जो है एक से दो दफ़ा लगने के बाद किसी एक मखसूस जगह पे पंप होती है या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ से गिरती है। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही मशहूर टॉपिक्स हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े यूट्यूब के स्टार इन टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपके जहन में क्या आ रहा होगा कि सपोर्ट क्या हो सकती है। सपोर्ट कहते हैं एक मदद। सपोर्ट, आप लोग इंग्लिश का लफ्ज़ है सपोर्ट, उर्दू के अंदर सपोर्ट को कहते हैं मदद करना या साथ देना। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो इसी तरह लफ्ज़ है उसका मतलब है थाम लेना। ठीक है ना, रेजिस्ट कर देना। ठीक है, ये दो मैंने उर्दू के अंदर इनका मतलब बता दिया। अब सपोर्ट जो है ना, एक ऐसी जगह जैसे ये मार्केट अगर मूव कर रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मार्केट मूव कर रही है। समझे, मार्केट यूं मूव कर रही है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रही है। सही है, मार्केट सबसे पहले ऊपर से आपने देखा जी, मार्केट यहाँ ऊपर से गिरी है मार्केट यूं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, एक दफ़ा इस टच को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, दोबारा दोबारा इस टच के ऊपर लगी मार्केट, फिर पंप कर गई। अब क्या होता है कि वो जगह जिस जगह से दो बार मार्केट पंप हो जाए, एक ही जगह, वो वाली जगह जिस जगह से मार्केट जो है वो पंप हो जाए। जिस तरह यहाँ से मार्केट एक दफ़ा पंप हुई और उसके बाद मार्केट दूसरी दफ़ा आई, यहाँ से फिर दूसरी दफ़ा पंप लग के पंप हुई। तो ये जगह जो दो दफ़ा जिस जगह से लग के मार्केट ने पंप किया, एक ही वो जगह, कंस्टेंट जगह जिधर से मार्केट ने पंप किया, उसको हम सपोर्ट कहेंगे। सही है, और एंट्री हम लोग किस तरह लेंगे। सबसे पहले दो इसके कंफर्मेशन के लिए दो दफ़ा मार्केट को पंप होना चाहिए। सही है, और पंप होने के बाद जब तीसरी दफ़ा मार्केट इधर आएगी तो हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, हमारी एंट्री इस जोन के अंदर बनेगी और जो टेक प्रॉफिट होगा वो हाई के ऊपर होगा, इस हाई के ऊपर। अब इसी तरह देखें, आप देखें कि मार्केट ने क्या किया जी, पंप पंप किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पंप किया। फिर मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक डंप किया। ये दो जोन बन गए। अभी ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक मिनट, ये वाला जो है ना, ये नीचे इधर, तो ये दो दफ़ा मार्केट यहाँ से पंप होगी। सही है, फिर मार्केट में हम लोगों ने ये वाली जगह नहीं देखनी है। अभी तक आपने समझना है कि सिर्फ अभी तक मार्केट में यही दो जगह आई, यही दो जगह आई हैं। ठीक है, ये वाली एक दफ़ा मार्केट पंप हुई, ऊपर से मार्केट यूं आ रही थी, बुलिश ट्रेंड बीरिश ट्रेंड के अंदर आ रही थी, फिर पंप हुई इस जगह से ऊपर से, फिर दूसरी दफ़ा नीचे आई, फिर मार्केट पंप हुई। सही है, अब तीसरी दफ़ा क्या करना है, हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है। अब ऐसी लाइन ड्रा करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, इस तरह की एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन उस जगह पे ड्रा करनी है जिस जगह से स्पॉट बनी हो मार्केट के अंदर, उस जगह पे लगा देनी है और आगे छोड़ देनी है। और आगे हम लोगों ने एंट्री लेनी है, इस लाइन के ऊपर एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद जो अपना टेक प्रॉफिट है इस जोन के अंदर रख देना है। ठीक है, इस जोन के अंदर टेक प्रॉफिट अपना रख देना है। सही है, और स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस जो इससे पहले लो लगा होगा ना मार्केट का, उसके अंदर हम लोगों ने ना रख देना है। जिस तरह अगर यूं यहाँ पे लगा हो, समझ गए बात को। अब क्या हुआ कि मार्केट एक दफ़ा पंप हुई, फिर गिरी, फिर पंप हुई, फिर गिरी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। दो हाई जो बने हुए थे उनको ब्रेक कर दिया। जो ही मार्केट ने ब्रेक किया ना, इसको जो हाई बने हुए थे इनको ब्रेक किया। सही है, फिर मार्केट जो है वो यहाँ से पंप होगी। सही है, इस जगह से पंप होगी, ऐसा ही होगा।
ये क्यों हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह दो दफ़ा जिस जगह से मार्केट पंप हो जाए उस जगह को सपोर्ट कहते हैं, जिस जगह से सपोर्ट या जिस जगह से मदद मिली हो मार्केट को ऊपर जाने में, इसी तरह दो दो दफ़ा मार्केट अगर ऊपर की तरफ लग जाएगी, ऊपर हाई वाली तरफ लग जाएगी मार्केट, सही है, जहाँ से मार्केट को थाम लिया जाए मज़ीद ऊपर जाने के लिए, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, समझ गया है, दोबारा मैं बता देता हूँ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। जिस तरह मार्केट यहाँ से लगी, यहाँ तक नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली और फिर ये रेजिस्टेंस ली, मार्केट फिर नीचे आई। अब थर्ड टाइम हमारी ट्रेड जो बनेगी वो रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी और ये मार्केट नीचे की तरफ फिर सपोर्ट के ऊपर आएगी। ये रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड्स वगैरह लेते रहेंगे। अब देखें चौथी दफ़ा क्या हुआ, चौथी दफ़ा मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, मींस के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो उसके बाद जो प्रीवियस आपके पास रेजिस्टेंस होगा ना, वो आपके पास सपोर्ट एक बन जाएगी, वो आपके पास एंट्री का जोन बन जाएगा। ये देखें ना, मार्केट जो है यहाँ से इधर से पंप हुई, ट्रेडर ने क्या सोचा होगा यहाँ से गिर जाएगी, लेकिन वो गिरी नहीं, यहाँ से ही पंप हुई, मार्केट यहाँ तक पंप हुई, फिर इसने ये नीचे वाला सपोर्ट लिया, रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट पंप कर गई। तो हमारी एंट्री किधर बनेगी, बेसिकली इस जोन के अंदर हमारी एंट्री बनेगी, इस जोन के अंदर हमारी एंट्री बन जाएगी, सही है। अभी मैं आप लोगों को ना इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बना के बताता हूँ ना, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आएगा। मैं आपको कैंडल का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो सही तरीके से ना समझ आ जाए। समझे कि ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद ये भी ग्रीन कैंडल बनी। मैं आपको शुरू के लेवल से इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए, सही है। के बाद मार्केट में ये कैंडल बनी है, देखें क्या हुआ जी। फ़र्ज़ करें जी यहाँ से मार्केट जो है ना, इस जगह से मार्केट डाउन आ रही है इस इन्हीं कैंडल्स के मुताबिक। आप देखें एक दफ़ा मार्केट जो है ऊपर से डाउन आ चुकी है, सही है, हमने दूसरी दफ़ा देखना है। एक दफ़ा फिर मार्केट पंप हो चुकी है इसी सेम जगह से, फिर रेजिस्टेंस से देखा मार्केट तीसरी दफ़ा डंप कर चुकी है। अब हमारी ट्रेड किधर बनेगी, अब मैं आपको दोनों सपोर्ट के मुताबिक और रेजिस्टेंस के मुताबिक भी बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बता दूँ ना कि सपोर्ट भी बन चुकी है मार्केट के अंदर। ये मार्केट जो नीचे लगने के बाद ना एक इसने दोबारा इस तरह का ना पंप दे दिया। अब हमारी ट्रेड कौन सी जगह पे बनेगी, देखें बेसिकली ट्रेड हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट अगर देखी जाए ना तो ये वाला जोन सपोर्ट का था, यहाँ से दो दफ़ा मार्केट लग के पंप हुई है। अब सपोर्ट जो है हम लोगों ने लास्ट वो कैंडल देखनी है जिसके बाद मार्केट पंप हुई हो, सपोर्ट उस कैंडल को लेना है जिसके बाद लास्ट वो कैंडल जिसके बाद मार्केट पंप हुई हो। अब ये लास्ट सपोर्ट थी, इस लास्ट सपोर्ट की जो है ना हाफ बॉडी और विक ले लेनी है हम लोगों ने, ठीक है। हाफ बॉडी और विक लेने के बाद जो विक का हाफ होता है ना, विक का हाफ हम लोगों ने उस जगह पे एक लाइन लगानी है और वहाँ से ट्रेड करनी है हम लोगों ने। ट्रेड में हम लोग अगर लॉन्ग पोजीशन खोलेंगे तो अपनी पोजीशन की एंट्री इस जगह पे रख लगाएंगे और एंट्री इस जगह पे और टीपी अपना इस जगह पे रखेंगे, और इसके साथ स्टॉप लॉस जो प्रीवियस अगर लो होगा मार्केट ने सब फ़र्ज करें कि लो एक यहाँ पे लगाया हुआ है तो हम लोग अपना लो जो है वो इस जगह के ऊपर लगा लेंगे और ये हमारी जो है ना एंट्री और प्रॉफिट बन जाएगा, सही है।
अब इसी तरह क्या होता है कि अगर ये मार्केट जो है यहाँ से पंप होती है, फिर दोबारा मार्केट इस जोन के अंदर आने के बाद फिर पंप इस तरह ऊपर की तरफ हो जाती है। और ज़्यादातर ये होता है 2 दफ़ा सपोर्ट बनाने के बाद जब तीसरी दफ़ा मार्केट सपोर्ट लेती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी करती है। फिर हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो किधर होगी? नेक्स्ट ट्रेड जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी होगी ना, रेजिस्टेंस फर्ज करें ये विक रेजिस्टेंस ने मारी हुई थी, इस रेजिस्टेंस की जो विक है उसको आप लोगों ने मार्क करना है और मार्क करने के बाद आगे फैला देना है। अब जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगी, मैं ज़्यादातर रेकमेंड ये करता हूँ कि ये जो जोन का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जगह, ये वाली जगह, इस जगह से ट्रेड लेनी चाहिए। तो इस जगह से ट्रेड ली, मार्केट फिर पंप कर देगी, मज़ीद पंप कर देगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का छोटा मोटा टॉपिक था। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है आगे भी एडवांस आएगी, लेकिन ये इंट्रोडक्शन देना था कि ऐसी जगह जहाँ से मार्केट 2 दफ़ा टच होके पंप कर जाए, उस जगह को हम कहते हैं सपोर्ट कहते हैं। और ऐसी जगह जिस जगह से मार्केट जो है वो 2 दफ़ा टच होके गिर जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट होगी हमारे पास, और हमारे पास जी ये वाली जगह जो ऊपर वाली थी मैंने आपको बताई, ये रेजिस्टेंस। फिर बाद में जब अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो वही रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करने लग जाता है। और इसी तरह अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दूं कि ये तो यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट गई, सही है, एक मिनट, यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट ने, फिर मार्केट पंप होगी, पंप होने के बाद मार्केट ने यही रेजिस्टेंस ली और दोबारा पंप होगी। अब देखें ये सपोर्ट दोबारा जो सपोर्ट है ना मार्केट ने, अब देखें ये वाली ली हुई थी, अगर ये वाली लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई और फिर डाउन आ गई मार्केट। अब ये जो सपोर्ट थी ना, ये वाली जो सपोर्ट थी, ये दोनों ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी और यहाँ से मार्केट फिर डाउन आ जाएगी। सिंपली ये प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले क्या हुआ, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी यूं इस ट्रेंड के अंदर। फिर मार्केट ने इस वाले जोन को एक दफ़ा पंप करवाया इस जगह से, फिर मार्केट वही जगह जो ये वाली पहले थी वहाँ से मार्केट गिरी, फिर उसके बाद इसी जोन के अंदर जो ये वाला था वहाँ से मार्केट पंप हुई, सही है। फिर तीसरी दफ़ा हम लोगों ने ट्रेड ली रेजिस्टेंस से और टीपी यहाँ पे रखा, पंप हो गया। फिर चौथी दफ़ा सपोर्ट से ली और सपोर्ट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट बनी और पंप होगी मार्केट। फिर मार्केट ने एक जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बना दिया, फिर मार्केट जो है वो गिर गई, नीचे की तरफ गिर गई, और जो सपोर्ट थी ये वाली इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करवाया और मार्केट फिर से जो है ना गिर गई। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके साथ आप बेशक ट्रेंड लाइन को भी लगा के देख सकते हैं, कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। ये वही चीज़ है, ट्रेंड लाइन वाली है। ट्रेंड लाइन वाली इस तरह के देखें ना, ये 2 दफ़ा जो है ना सपोर्ट वाला मैं आपको चक्कर बता रहा हूँ, सही है। कभी कभार जो मार्केट है ना, ये ना इस जगह से इस जगह तक हम लोगों ने बना दी, कभी कभार मार्केट जो है वो यहाँ से पंप कर जाती है। अब लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से पंप करती है तो इस लाइन के ऊपर तो मार्केट आई नहीं, उसकी वजह यह है कि मार्केट ट्रेंड लाइन ले लेती है। ट्रेंड लाइन लेने की वजह से ना मार्केट यहाँ से पंप होगी, समझ गए बात को, इस जगह से मार्केट पंप होगी, इसलिए ट्रेंड लाइन जो है ना वो भी साथ हम लोगों ने देख लेनी है। अब मैं लाइव मार्केट के ऊपर जाके ना मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो एग्जांपल है ना वो मैं आपको देता हूँ। मैं छोटे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देख लेता हूँ। हर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ठीक है। देखें ये वाला जोन, इस जोन के अंदर आप देखें कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ सबसे पहले तो आ रही थी, नीचे की तरफ मार्केट आ रही थी। मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे एक पंप किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट फिर की तरफ फिर से डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट फिर इसी जोन के अंदर आई और फिर डाउन आई। अब हमारी जो है ट्रेड जो है नेक्स्ट इस जगह के ऊपर होगी, सही है। और हम लोगों ने आपको बताया था कि उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और टीपी जो हमारा था ये वाली जोन लगेगा और पंप यहाँ तक मार्केट होगी,
आप देखें, हम लोगों ने अगर ट्रेड लेनी होती, अगर इस जोन से हम लोग ट्रेड लेते तो हमारी ट्रेड कामयाब ना हो पाती, कामयाब हो भी जाती, वो देख सकते हैं आप, लेकिन वो उस तरह ट्रेड ना बनती। हमने ट्रेंड लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद बिल्कुल एक्यूरेट हम लोगों को इस जगह के ऊपर ट्रेड मिल गई। सही है, हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। पीछे और एग्जांपल्स देखते हैं कि पिछले दिनों मार्केट पंप हुई है। एक डंप, हाँ जी, ये देखें आप, तो हमने बस ये देख देख के मिलती है मार्केट यहाँ से गिरी। सही है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया जी, एक यहाँ पे पंप किया मार्केट ने, फिर मार्केट यहाँ पे गिरी, फिर मार्केट ने जी यहाँ पे पंप किया। अब तीसरी दफ़ा हमारी ट्रेड बनेगी उसी लाइन के मुताबिक, ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पे, और टीपी हमारा होगा जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर, जो कि यहाँ पे बना है। अब देखें, इसके बाद भी ये प्रॉफिट दे के जाती रही है, लेकिन उसके बाद देखें आपके पास इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मैं आपको इसमें पूरी तरीके कार समझाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक हम लोगों ने ट्रेड ली, इस विक से लेके इस विक तक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई और बिल्कुल इसी जगह से मार्केट पंप कर गई। हम लोगों ने एंट्री लगानी थी लॉन्ग पोजीशन की, लॉन्ग पोजीशन की यहाँ से एंट्री खोली और ये टीपी रखा जिस जगह पे लगा हुआ है, और ये इस जगह तक स्टॉप लॉस हम लोगों ने अपना रख दिया। 6.54 का रेशियो मिला, 0.56 स्कैल्प की ट्रेड बना के। ये तो बिटकॉइन है ना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी से अच्छी ट्रेड आपको मिल गई। समझ गया बात को। फिर क्या हुआ जी, फिर मार्केट ने क्या किया जी, रेजिस्टेंस को लिया। अब रेजिस्टेंस की तरफ था, इस विक को आप लोग इस विक के साथ मिलाएंगे तो ये रेजिस्टेंस की बॉडी आपके पास मिल जाएगी, इसके साथ मिलाएंगे बिल्कुल। वहीं से मार्केट ने जो है जी डंप किया इस जगह से। आपको मैं बता देता हूँ जी, दोनों का मैं एग्जांपल आपको दूंगा ना। शॉर्ट शॉर्ट की ये एंट्री ली मार्केट ने, यहाँ से गिर गई मार्केट, उसके बाद स्टॉप लॉस जो प्रीवियस आई था इस जगह पे लगाया, 4.41 का रेशियो लिया और यहाँ से मार्केट गिर गई। अब क्या हुआ जी, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसको क्या करना चाहिए, दोबारा जब ये सपोर्ट के जोन के अंदर आएगी हमने एंट्री तब लेनी है। सही है, मार्केट ने यहाँ इस जगह तक जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। भला किस तरह कि ये जो प्रीवियस आई था हमारे पास, ये वाला प्रीवियस आई, इसको देखें ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है मार्केट ने, जो है ना क्लोजिंग दे दी कैंडल की, इस जगह के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जो ही क्लोजिंग दी मार्केट ने, हम लोगों ने ना एक्टिव होना है मार्केट के अंदर, और जो ही क्लोजिंग दी उसके बाद हम लोगों ने जो प्रीवियस हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई थी ना, उसके एक लंबी सी लाइन बनानी है और वो एज अ सपोर्ट आप काम करेगी, और वहाँ से हमने अपनी एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए। जिस तरह यहाँ से ये सपोर्ट बनी, रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इसी को हम लोगों ने आगे लिया, सपोर्ट बनाया, और इस जगह से देख लें मार्केट ने कितना बड़ा पंप किया, फिर मार्केट नीचे आई ही नहीं है। देखें आप लोग खुद समझदार हैं, इस जगह से लेके इस जगह तक मार्केट ने पंप किया 4.81, और ये 4 आवर के अंदर इतने बड़ा पंप किया है स्कैल्प की ट्रेड बना के आपने। इससे भी ज़्यादा पंप होती है मार्केट। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है ये हमारी आज की वीडियो समझ आई होगी। तो इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं इनके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई भी पेड कोर्स आपने हमसे लेना है तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।